आपका घर पूरा शांत है, आप बेड पर लेटे हुए हैं और अपना फोन देख रहे हैं, लेकिन फिर अचानक एक आवाज आती है। आप अलर्ट होके फोन को नीचे रख देते हैं। कुछ सेकंड्स तक तो आप कुछ भी नहीं करते, फिर दोबारा आवाज आती है और आपके दिमाग में पॉसिबिलिटीज, सोच विचार शुरू हो जाते हैं। क्या ये फ्रिज में से आवाज थी, क्या खिड़कियों से आ रही थी, या किसी बर्तन की आवाज थी? वैसे तो अभी कुछ समय पहले तक आपका घर आपके लिए सबसे सेफ था, लेकिन एक आवाज ने उस पूरे घर को स्कैरी बना दिया, डरावना बना दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हो सकता है कि वो आवाज आपके घर से आई भी ना हो सकता है कि आप बस डर रहे हो सकता है आपको जो डर लग रहा है उसका आंसर आपके घर में ना हो, बल्कि आपके दिमाग में हो, आपके ब्रेन में हो। आज मैं आपके डर को समझने और इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए आई हूँ, और इस वीडियो से मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप अगली बार जब भी अपने घर में अकेले हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले गोस्ट, भूत नहीं बल्कि कोई एक्सप्लेनेशन आए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिलैक्स विथ लैक्स। और आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आज हम बात करेंगे भूत की, लेकिन ये किसी हॉन्टेड हाउस की कहानी नहीं है, किसी भूत की कहानी भी नहीं है, ये तो हमारे ब्रेन की कहानी है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम गोस्ट पे इतना बिलीव क्यों करते हैं? हमें अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है? हमें कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हमारे घर में कोई और भी है? स्लीप पैरालिसिस में लोगों को शैडोज, फिगर्स और प्रेजेंस क्यों फील होती है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या गोस्ट के एग्जिस्टेंस का कोई रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस है? आज हम एक एक करके इन सारी चीजों को समझेंगे। और अगर आप अपने घर में अकेले रहने में डरते हैं तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे टिप्स दूंगी कि अगली बार जब आपको डर लगे तो आप डरने से पहले उस डर को समझें, उसे कंट्रोल कर सकें और धीरे धीरे अपनी लाइफ से निकाल दें। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोस्ट का आइडिया, गोस्ट की कहानियां, भूतों का डर सिर्फ इंडिया में नहीं है। ऑलमोस्ट हर कल्चर में किसी न किसी फॉर्म में स्पिरिट, मरे हुए लोगों के प्रेजेंस, सुपरनैचुरल बीइंग्स और आफ्टर लाइफ की कहानियां सुनी गई हैं। इन कहानियों में कभी स्पिरिट्स होते हैं, कभी डेमन्स होते हैं, कभी एंसेस्टर्स होते हैं, तो कभी एक हॉन्टेड हाउस होता है। कहानियां अलग है और कुछ कहानियां तो आज नई भी सुन रहे हैं हम, लेकिन इंसानों का सुपरनैचुरल चीजों को एक्सप्लेन करने की टेंडेंसी बिल्कुल पुरानी है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि उसने कुछ स्ट्रेंज देखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस रियल होना और उस एक्सपीरियंस में किसी सुपरनैचुरल पावर का होना दोनों ही अलग बात है। चलिए अब सीधे सवाल पे आते हैं, क्या गोस्ट होते हैं, क्या भूत होते हैं? साइंस के पास आज तक ऐसा रिलायबल, रिपीटेबल एविडेंस नहीं है जो गोस्ट को इंडिपेंडेंट सुपरनैचुरल बीइंग्स के रूप में एस्टैब्लिश करता हो। ऐसा कोई वेरीफाइड साइंटिफिक एविडेंस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है जो साबित करता हो कि मरे हुए लोग दुनिया में घूमते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं और फिजिकली हमारे घर को हॉन्ट करते हैं या हमें हार्म करते हैं। साइंस ये नहीं कहती कि उसने दुनिया की सारी पॉसिबिलिटीज को प्रूफ कर दिया है। साइंस का बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर रहे हैं तो उसका एविडेंस लगेगा। अगर कोई कहता है कि उसके घर में कोई एंटिटी है, कोई भूत है, तो उसका एविडेंस लगेगा। क्या हम उसे ऑब्जेक्टिवली डिटेक्ट कर पा रहे हैं? और अगर हाँ, तो जब कोई और रिसर्चर वहाँ पे जाकर रिसर्च करे तो क्या उससे भी वो डिटेक्ट हो रहा है? लेकिन अगर बार बार टेस्टिंग के बाद भी कोई एविडेंस ना मिले तो हमें उस क्लेम को फैक्ट मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे घर में भूत है या नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि भूत घर में नहीं है। आते हैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर। हमारा ब्रेन कोई कैमरा नहीं है जो हर मोमेंट रिकॉर्ड कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन पे काम करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर पैटर्न समझकर उसकी एक मीनिंगफुल पिक्चर बना देता है। इसीलिए तो कभी कभी हमें बादलों में देखकर किसी का चेहरा नजर आता है, कभी कभी कोई साया फेमिलियर लगता है, कभी कभी हॉल में पड़े एक चेयर पर जो चादर होती है वो अंधेरे में किसी इंसान का आकार ले लेती है। इस ह्यूमन टेंडेंसी को परेडोलिया कहा जाता है। मतलब जब ब्रेन को पक्का कुछ पता नहीं होता तो वो कोई पैटर्न, कोई पिक्चर बनाने लगता है। और ऑनेस्टली ये ब्रेन ट्रिक हमारे लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन लाखों हजारों साल पहले जब हम जंगलों में रहा करते थे, घने जंगल से आने वाली थोड़ी सी आवाज हमें अलर्ट कर देती थी और हमारा ब्रेन काफी सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगता था। ब्रेन वही है पर
दुनिया बदल चुकी है। इसीलिए आज भी जब ब्रेन अलर्ट हो जाता है तो आपके ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन फीड होगी बस उसी से तो ब्रेन पिक्चर बनाने लगता है। इसलिए तो ब्रेन को आप क्या फीड करते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो अंधेरे में जब आप भूतों के बारे में, गोस्ट के बारे में सोचते हैं तो ब्रेन उसे सच मान लेता है। ये इन्फॉर्मेशन उसको आप ही ने दी थी। यानी कि भूत हमारे रूम में नहीं होता, वो हमारे इंटरप्रिटेशन में होता है। चलिए बात करते हैं कुछ अजीब फीलिंग्स के बारे में। कुछ लोग कोई शैडो या साया ही नहीं देखते बल्कि वो जेन्युइनली कुछ फील करते हैं, जैसे कि उनके पास कोई खड़ा हो, वो बेड पर लेटे हैं और उस रूम में किसी के होने की फीलिंग्स आती हो। उन्हें क्लियरली कोई दिखाई नहीं देता लेकिन किसी के होने की प्रेजेंस फील होती है। और इसी एक्सपीरियंस को साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में स्टडी किया गया है। इसे फेल्ट प्रेजेंस कहा जाता है। इसका मतलब है बिना क्लियर सेंसरी एविडेंस के किसी बीइंग के होने का फील होना। ये एक्सपीरियंस को स्लीप पैरालिसिस, एंजाइटी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में देखा गया है। और यहीं से गोस्ट की स्टोरीज, भूतों की स्टोरीज और हमारे ब्रेन का कनेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए अब स्लीप पैरालिसिस को समझते हैं। याद करिए वो एक दिन जब आप रात को सोए हुए थे, गहरी नींद में थे, पर फिर अचानक आपको महसूस होता है कि आप जाग चुके हैं, लेकिन आपकी आंख नहीं खुलती। आप हिलना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, अपना हाथ उठाना चाहते हैं, पर आप वो नहीं कर पा रहे। अचानक डर का माहौल दिल में बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि आप पूरी बॉडी में उस डर को फील कर रहे हैं। आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है। आपको अपनी आंखों के सामने एक घना अंधेरा दिख रहा है। धीरे धीरे आपको वो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा भारी लगने लग जाता है कि आप अपने चेस्ट पर कुछ हैवी महसूस करते हैं, जैसे कि आप पर कोई बैठा हो। इसी सारे एक्सपीरियंस को स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है, जिसे हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, आपने भी। लेकिन अगर आपको ये पता ना होता तो आप क्या सोचते, ये क्या है, या आपने क्या सोचा था कि कोई भूत है। एक क्लिनिकल स्टडी में 155 लोगों को आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस के साथ एग्जामिन किया गया। 57.84% लोगों ने रूम में किसी को प्रेजेंट फील करने का दावा किया। 21.62% ने किसी और पर्सन को देखे जाने का भी दावा किया। मतलब एक इंसान को स्लीप पैरालिसिस के वक्त और उसके बाद ये जरूर लग सकता है कि उसने कुछ महसूस किया। उसका दावा बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है, वो झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस में किसी सुपर नेचुरल बीइंग का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही एक पावरफुल रियलाइजेशन आता है कि अगर मैंने कुछ फील किया है तो कुछ होगा ही। लेकिन हमारे ब्रेन के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इसमें बहुत कुछ चलता है। हमारा ब्रेन किसी चीज की प्रेजेंस पहले फील कर लेता है और उसके बारे में सोचना बाद में शुरू करता है। मतलब अगर आपके ब्रेन को कुछ फील हुआ तो वो तुरंत सोचने लगता है कि ये कौन है। और अगर आपने अपने दिमाग को फीड किया हुआ है कि ये कोई गोस्ट है, कि भूत होते हैं, तो वो सोचता है ये तो भूत है। अगर बचपन में आपने बहुत सारी चुड़ैल की कहानियां सुनी है तो ये सोचता है कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं। यानी कि ब्रेन आपको वही सुनाता है, वही बताता है जो आप उसे बताते और सुनाते हैं। अगर आपको पहले से किसी घर को हॉन्टेड होने की खबर दी जाए और फिर जब आप उस घर में जाएं, आप बिना कुछ देखे, बिना कुछ फील किए अपने ब्रेन के सहारे वहां पर इमेजिनेशंस करने लगेंगे। इसीलिए तो अलग अलग जगहों में अलग अलग की भूतों की कहानियां सुन सुनकर लोगों की अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसलिए तो बचपन से सुनाई गई ये भूतों की कहानियां इंडिया में, बाहर देशों में अलग अलग होती है। और इसीलिए हम सब, पूरी दुनिया भूतों को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन से देखती है और फील भी करती है। यानी कि भूतों का एक्सपीरियंस हमारी कहानियों से आता है, हमारे ब्रेन से आता है। वैसे अब हमारे पास एक नई प्रॉब्लम भी है। वैसे तो ये प्रॉब्लम पहले भी एग्जिस्ट करती थी, पर अब बहुत ज्यादा है। पहले सुपरनैचुरल स्टोरीज लिमिटेड होती थी। घर के बड़े लोग कुछ कहानियां सुना देते थे, दादी, मम्मी कोई भूतों की कहानी सुना देती थी। कभी हम अपने कजिन्स के साथ रात को बैठकर भूत डिस्कस करते थे, या फिर हमारे फ्रेंड्स हमें किसी हॉन्टेड घर के बारे में बताते थे। पर ये कभी कभी होता था। लेकिन आज एक क्लिक पर सोशल मीडिया खोलो और एक हॉन्टेड स्टोरी आपके सामने होती है। रील्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट स्टोरीज, ट्रू हॉरर स्टोरी, इस टाइटल के साथ आपको विचलित किया जाता है कि आप उस वीडियो पर क्लिक करें, उसे देखें। इसे रात में मत देखना। मेरे साथ ये रात के 3 बजे हुआ था और वीडियो के थंबनेल पर काला घर होता है, उसमें बहुत पुराने पेड़ होते हैं, अंदर कुछ साए नजर आते हैं और उस थंबनेल के ऊपर लिखा होता है रियल गोस्ट। क्या टाइटल में रियल लिखने से क्या वो वीडियो का भूत रियल हो जाता है? बिल्कुल नहीं। वीडियो का टाइटल
एविडेंस नहीं है भूत होने का। किसी का कॉन्फिडेंस कि मैंने इसको देखा है या ये मेरी कहानी है, ये भी एविडेंस नहीं है भूत होने का। कोई वीडियो बहुत ज्यादा स्कैरी है तो वो रियल है, ये भी सही नहीं। वीडियो एडिटेड हो सकता है, वीडियो स्क्रिप्टेड हो सकता है, मिस इंटरप्रेटेड हो सकता है, और इन वीडियोस को बनाने वाले झूठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी फीलिंग, उनका एक्सपीरियंस जेन्युइन हो सकता है, बिल्कुल आपके और मेरी तरह, क्योंकि आखिर उनका ब्रेन भी तो उन्हें कुछ दिखा रहा है। चलिए अब हॉरर मूवीज की बात करते हैं। हॉरर मूवी देखते वक्त हम डरते भी हैं, लेकिन उसके खत्म होने के बाद हम ये भी कहते हैं क्या मजा आ गया, क्या हॉरर मूवी थी। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कितनी अजीब बात है। यानी कि हमने फियर को, डर को एंजॉय किया। रिसर्च में हॉरर व्यूइंग को इसी रीजन से स्टडी किया गया है। 2024 की एक स्टडी में 550 पार्टिसिपेंट्स ने हॉरर सीन्स देखे और रिसर्चर्स ने डर, एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट को मेजर किया। ज्यादा डरावनी सीन में लोगों को ज्यादा मजा आता है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे ब्रेन को पता होता है कि ये डरावनी फिल्म तो जरूर है, पर ये एक फिक्शन है, ये एक स्टोरी है, तो वो डरता जरूर है, उसे एंजॉय भी करता है। आखिरकार उसे सही फैक्ट, सही इंफॉर्मेशन तो पता है। यानी कि हॉरर मूवी देखते वक्त जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेन मूवी के भूत को रियल समझ रहा है, बल्कि वो बस डर का रिस्पॉन्स दे रहा है। जब आप कोई रोलर कोस्टर राइड लेते हैं, आपको पता होता है कि आप बहुत सेफ है, फिर भी आप डरते हैं। यानी कि आपका ब्रेन आपसे सब कुछ करवाता है, एक तरफ आपको डराता भी है और एक तरफ उसे ये भी पता है कि वो सेफ है। यानी कि आप बिल्कुल सेफ होने के बाद भी डर फील कर सकते हैं, ठीक वैसे जैसे घर में आप बिल्कुल सेफ हैं पर आप डर सकते हैं। इसलिए हॉरर मूवीज को आज के बाद नॉर्मली देखिए। हॉरर मूवी देखी, एंजॉय कीजिए, ठीक वैसे जैसे आप कोई लव स्टोरी एंजॉय करते हैं। फिक्शन और स्टोरी तो ये भी है, कोई डरावनी सीन में डर गए, हाँ तो डर गया, डर गई, कोई बात नहीं। किसी सोशल मीडिया साइट पर किसी ने आपको घोस्ट की, भूत की स्टोरी बता दी, सुन लिया, कई कहानियां सुनते हैं आप, पर वो उसके ब्रेन का, उसके लिए एक्सपीरियंस था, आपके लिए नहीं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जरूरी बाउंड्री है हॉरर मूवी देखने के वक्त या कोई हॉरर वीडियो देखने के वक्त। बस याद रखिए कि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते रहिए कि ये बस एक स्टोरी है, ये बस एक मूवी है, ये बस एक वीडियो है, ये कोई आपके आसपास का रियल फैक्ट नहीं है। अब वापस स्लीप पैरालिसिस की उस रात पर चलते हैं। वो रात आप काफी भारी फील कर रहे थे, ऐसा लगा कि आपकी छाती पर कोई बैठा है, हार्ट बीट बिल्कुल तेज थी। लेकिन चलिए उस रात के कुछ दिन पहले चलते हैं। शायद आपने कोई हॉरर मूवी देखी होगी, शायद अचानक आपको किसी ने डराया होगा, आपके दिल में बस गई होगी, शायद किसी गोस्ट स्टोरी में आपको इंटरेस्ट आया होगा, सुनने के बाद आपको डर लगा होगा। आप तो उसे भूल गए पर आपका ब्रेन नहीं भूला। अचानक उस रात उसे याद आता है, वो किसी घर की आसपास की साउंड से अलर्ट हो जाता है और जब वो रीजन ढूंढता है तो वो अपने अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन से ढूंढता है, स्टोरीज बनाता है, स्टोरीज को ढूंढता है और वो स्पेसिफिकली उस हॉरर कैटेगरी की मेमोरी में जैसे जैसे चलता जाता है वैसे वैसे आपकी बॉडी और डरने लगती है, आप और अनयूजुअल फील करने लगते हैं। यानी कि आपका ब्रेन खुद आपके फियर को एम्पलीफाई कर सकता है बिना किसी वजह। अगली बार जब आपके साथ ऐसा हो और आप नॉर्मल हो जाए, स्लीप पैरालिसिस खत्म हो जाए, आप शांति से अपने रूम की लाइट ऑन करें, आसपास देखें, घर का माहौल देखें, अपनी आंखों से समझे ये तो वही घर है, ये तो वही विंडोज है जो दिन में भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बस बाहर अब रात चल रही है और ब्रेन स्टोरीज रच रहा है। उस वक्त ये सोचना कि भूत है, उससे अच्छा है कि आप ये सारी बातें याद रखें। आपका घर वही है जो दिन में भी था, बस बाहर रात हुई है। क्या दिन में भी आप उतनी इंटेंसिटी से डरते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने डर को रात में भूत का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ब्रेन बस अलर्ट हो गया है। अगर आप अकेले रहते हैं, स्पेशली आजकल लड़कियां, लड़के पीजीज में, हॉस्टल्स में, नए फ्लैट्स में अकेले रहते हैं, किसी काम के सिलसिले में कहीं नए शहर गए होंगे, आप किसी जॉब के लिए नए शहर में हैं या किसी पढ़ाई के लिए, घर नया है, माहौल नया है, इस दौरान आपको काफी चीजें अनयूजुअल लग सकती हैं क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। ऐसे में अपने माहौल को स्टडी करें। हर बिल्डिंग की, हर घर की, हर सोसाइटी की एक आवाज होती है, लिफ्ट की आवाज, सीढ़ियों की आवाज, घर के अंदर किचन की आवाज, घर के अंदर बाहर से आने वाली हर आवाज को सुनिए, पहचानिए, वक्त दीजिए, इससे पहले कि आप उसे वही पुरानी घोस्ट की स्टोरी, चुड़ैल की दास्तान समझ ले। जब ब्रेन समझ जाता है कि ये फ्रिज की आवाज थी, ये कूलर की आवाज थी, ये एसी की आवाज थी या फिर ये विंडो के खड़खड़ाने की आवाज थी, तब अनसर्टेनिटी कम हो जाती है और जब आप समझने लगते हैं तो आपका फियर भी कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आजकल अगर आप कुछ फील करते हैं तो वो एक मजाक है,
वो एक झूठ है, बिल्कुल नहीं। मैं बस ये कह रही हूँ कि सिंपली बस डरते रहना बिना सोचे समझे, आपकी तरफ से कुछ कोशिश की जरूरत है। तो आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट गोस्ट या भूत नहीं था, हमारा ब्रेन था। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद जब आप अपने घर में अकेले हो तो आप ये ना सोचे कि कहीं कोई भूत तो नहीं। कोई भी आवाज आए तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मेरा ब्रेन मुझे अलर्ट कर रहा है। इससे समझना है कि ये आवाज कहाँ से आई थी, इससे पहले कि ये खुद सोचने लगे। अपनी इमेजिनेटिव पावर और अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करे, मैं ही इसे आंसर दे देता हूँ, अरे भाई ये आवाज बाहर से आई थी, हमारे नेबर ने अभी अभी घर का दरवाजा बंद किया है और वो कहीं रात को जा रहे हैं। और शायद यही वक्त होगा जब आप रियलाइज करेंगे कि इतने सालों से जो मैं डर रहा था, उस डर से तो काफी ज्यादा पावरफुल मैं खुद हूँ। अंधेरा वही है, रूम भी वही है, रात भी वही है, लेकिन अब आप रात को समझते हैं और जिस चीज को हम समझ लेते हैं उससे डरना, फियर करना तो मुश्किल हो जाता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आज की इस वीडियो को उस रिलेटिव या उस फ्रेंड से शेयर करिए जो कि रात में अकेले अपने रूम में रहने से डरते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी भूतों की कहानी है जिसने आपको सालों साल डराया। हम सब मिलकर कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे भी और इन घोस्ट की स्टोरीज को एंजॉय भी करेंगे। आपकी भूतों की कहानियों का वेट मैं कमेंट सेक्शन में करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, पर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। रिलैक्स विथ लैक्स।